राजस्थान में उपचुनाव 13 नवंबर तक, प्रचार पर प्रतिबंध, 7 सीटों पर उम्मीदवारों की टक्कर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 11 नवंबर शाम 6 बजे से शुरू होकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान चुनावी रैलियां, रोड शो और प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। मतदान से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड के दौरान केवल घर घर जाकर मतदाताओं से अपील की जा सकती है। इसके अलावा एग्जिट पोल पर भी 19 नवंबर तक प्रतिबंध रहेगा। इस उपचुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला है। राजस्थान में बड़ी सर्दी, कोहरे और तापमान में गिरावट का अलर्ट। जी हां दोस्तों, रविवार 10 नवंबर को राजस्थान में पूरे दिन कोहरा छाया रहा और सोमवार को भी कोहरे की चादर दिखी। मौसम विभाग ने हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और गंगानगर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माउंट आबू, फतेहपुर सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 0.2 से 0.9 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। इस बीच अजमेर, सिरोही, सीकर जैसे जिलों में तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिससे सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों को भगवा रंग में रंगने का विवाद। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले में सरकारी कॉलेजों की इमारतों को भगवा रंग से पेंट करने का आदेश सियासी विवाद का कारण बन गया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक 20 कॉलेजों के बिल्डिंगों के सामने और प्रवेश कक्ष को ऑरेंज भगवा रंग से रंगा जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इसे ऊर्जा और सकारात्मकता देने वाला बताया। विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा करार दिया, जबकि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने विरोध करने वालों को देश छोड़ने की नसीहत दी। महाविद्यालय में छात्राओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप से वोटर आईडी बनाने का प्रशिक्षण। जी हां दोस्तों, राजस्थान के एक महाविद्यालय में छात्राओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। बीएलओ अशोक भाटी ने प्रैक्टिकल डेमो के जरिए बताया कि नव मतदाता फॉर्म नंबर 6 से वोटर कार्ड बना सकते हैं, फॉर्म नंबर 8 से संशोधन कर सकते हैं और फॉर्म नंबर 7 से डुप्लीकेट कार्ड हटाए जा सकते हैं। प्राचार्य डॉ अरुण व्यास ने 18 वर्ष पूर्ण करने वाली छात्राओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। स्वीप प्रभारी डॉ हेमू चौधरी और मीडिया प्रभारी सतीश चंद्र बोहरा ने छात्राओं को वोटिंग के महत्व को समझाया। कोटा रोडवेज में नई एक्सप्रेस बसों की कमी से यात्रियों को हो रही परेशानी। जी हां दोस्तों, कोटा रोडवेज में अनुबंध खत्म होने के बाद नई एक्सप्रेस बसों की कमी यात्रियों के लिए समस्या बन गई है। कोटा से उदयपुर और जयपुर के रूट पर सेमी डीलक्स बसों का संचालन बंद हो चुका है, जिनकी जगह एक्सप्रेस बसें चल रही है, जो ऑनलाइन बुकिंग में नहीं दिखाई देती। यात्रियों को खटारा बसों में सफर करना पड़ रहा है। रोडवेज को लंबी दूरी के रूट पर सेमी डीलक्स बसें फिर से शुरू करनी चाहिए, यात्रियों की मांग है। कोटा डिपो से केवल 5 नई बसें मिली हैं, जबकि 20 बसों की मांग की गई थी। 6 रीट परीक्षा की तैयारी तेज, 1 महीने का मिलेगा आवेदन। समय, जी हां दोस्तों, राजस्थान बोर्ड जल्द ही रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। बोर्ड को अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का समय करीब 1 महीने तक देने का निर्णय लिया गया है। नोडल एजेंसी को अधिकृत पत्र मिलने के बाद बोर्ड रीट की तैयारियों में तेजी लाएगा। इस समय सीमा के भीतर अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली जानकारी से रीट परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जल्द ही अभ्यर्थियों तक पहुंचाई जाएंगी। सरिस्का टाइगर को झाबुआ से सुरक्षित वापस लाया गया, सफल बचाव अभियान। जी हां दोस्तों, सरिस्का टाइगर रिजर्व का बाघ, जो अपने प्राकृतिक निवास स्थान से बहुत दूर झाबुआ क्षेत्र में घूम रहा था, को रविवार शाम को सफलतापूर्वक शांत किया गया। दोनों राज्यों के वन विभागों की सतर्क निगरानी और रणथंभौर टाइगर रिजर्व से विशेष टीम की मदद से यह अभियान सफल रहा। बाघ को अब वापस राजस्थान लाया जाएगा और उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने इस अभियान को अंतर्राज्यीय सहयोग और समर्पण का उदाहरण बताया, जिसने बाघ रेस्क्यू और स्थानीय सुरक्षा सुनिश्चित की। जयपुर में 34 टीमों ने 104 चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। दोस्तों, जयपुर जिले में राज्य स्तर से गठित 34 टीमों ने 104 चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है। टीमों ने अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और क्लिनिक में कार्मिकों की उपस्थिति, साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, रोगियों की संख्या और अन्य कृषि विभाग ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए किसानों को दी सलाह। दोस्तों, नीमच में कृषि विभाग उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। संयुक्त निदेशक परेश पंड्या ने किसानों को डीएपी की बजाय सिंगल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी
और एनपीके ग्रेड उर्वरकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एसएसपी में फास्फोरस और सल्फर की अच्छी मात्रा होती है, जो तिलहन और दलहन फसलों के लिए लाभकारी है। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है, जिससे उत्पादन लागत कम हो और मिट्टी की सेहत बनी रहे। बरेली में बोटुलिज्म से 520 पक्षियों की मौत, 28 को झील में छोड़ा गया। दोस्तों, बरेली के पास एक झील में बोटुलिज्म बीमारी के कारण 520 पक्षियों की मौत हो चुकी है। 26 अक्टूबर को पक्षियों की मौत की सूचना मिली थी। केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि यह बीमारी पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे उनके पंख और पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। प्रशासन और विभिन्न विभागों की 10 टीमें झील में बचाव और उपचार कार्यों में जुटी हैं। अब तक 38 पक्षियों को ठीक कर झील में छोड़ा गया है, जबकि बीमार पक्षियों को राहत केंद्र में इलाज के लिए लाया जा रहा है। गायों की 20 नस्लों का पंजीकरण, डेयरी उद्योग में योगदान बढ़ेगा। दोस्तों, करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR ने देसी गायों की 20 नस्लों का पंजीकरण किया है, जिनमें अमृत महल, खिलारी, देवनी, वेचुर, कंघायम, पुंगनूर, बिंजारपुरी, कोसली, बद्री, लद्दाखी, राठी और गिर जैसी नस्लें शामिल हैं। ये गायें स्थानीय जलवायु के अनुरूप ढलकर बेहतर दुग्ध उत्पादन करती हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. अयोन तरफदार के अनुसार इन गायों का पंजीकरण उनकी शुद्ध नस्ल को सुरक्षित रखने और देश भर में प्रचार प्रसार करने में मदद करेगा, जिससे पशुपालकों को फायदा होगा। मथुरा कोटा नागदा रूट पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। प्रोजेक्ट जनवरी 2025 तक पूरा। दोस्तों, रेलवे के मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत मथुरा कोटा नागदा रूट पर ट्रेनें जनवरी 2025 तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इससे मथुरा से कोटा होते हुए नागदा तक का सफर 3 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा, जबकि अब यह 4 घंटे 20 मिनट लेता है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का 91% काम पूरा हो चुका है। इससे दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों की यात्रा में 3.5 घंटे की बचत होगी और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है।